नमस्कार। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन और एनएमसीजे की ओर से मैं हिमानी पंड्या आप सभी दर्शकों का अच्छी खबर के इस अंक में तहे दिल से स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की सबसे पहली और मुख्य खबर। दुनिया के सबसे व्यस्त मिस्र के स्वेज नहर में बीते 6 दिनों से फंसे विशालकाय कंटेनर यानी जहाज को आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार को निकाल लिया गया है। स्वेज नहर में सेवाएं देने वाली एक कंपनी ने बताया है कि स्थानीय समयानुसार सुबह के 4:30 बजे जहाज को बाहर निकाल दिया गया। इसे निकालने के लिए 10 खास नौका, सुपरमून और शक्तिशाली टग बोट्स को काम में लगाया गया था। इस मालवाहक जहाज के निकालने से दुनिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इसके फंसे होने के कारण स्वेज नहर में 280 से अधिक जहाज जाम में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से दुनिया में व्यापक स्तर पर व्यापार प्रभावित होना शुरू हो गया था। एक अनुमान के मुताबिक 6.5 अरब पाउंड के व्यापार का हर दिन नुकसान हो रहा था। एवर गिवन के पिछले हिस्से को नहर के बीच में लाया गया है। अब चुनौती अगले हिस्से की है। क्रू के सभी 25 भारतीय सुरक्षित हैं और जहाज को जल्द ही गंतव्य की ओर रवाना कर दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। कोरोना महामारी के बाद विदेशों में भारत के चावल, मूंगफली तेल और आटे सहित अन्य खाद्य पदार्थों की मांग में हुआ है तेजी से बढ़ावा। जी हां दोस्तों, पिछले वर्षों की तुलना में करीब 1.5 से दुगना निर्यात भारत ने विदेशों में इस वर्ष किया है। विदेशों में हुए निर्यात के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019-20 के अप्रैल से नवंबर तक भारत ने 71,500 करोड़ रुपये के खाद्यान्न विदेशों में निर्यात किए थे। वहीं 2020-21 की इसी समयावधि में भारत से पिछले वर्ष की तुलना में करीब 18,000 करोड़ रुपये के अधिक 89,501 करोड़ रुपये के खाद्यान्न का निर्यात विदेशों में किया। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते विदेशों में भारत के खाद्यान्न की मांग बढ़ना भारतीय व्यापार के लिए सुखद माना गया है। इससे न केवल भारत की सीख बढ़ी, बल्कि आर्थिक रूप से भी भारत को मजबूत बनाया गया है। अगली खबर है खेल जगत से जुड़े हुए नामचीन क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा को लेकर। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा जाडेजा एक गांव में महिलाओं को लड़कियों के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में समझा रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। रिवाबा को ग्रामीणों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि स्त्री हो या पुरुष, घरेलू कामों में सबको हाथ बटाना चाहिए। रिवाबा जाडेजा ने आगे जोर देकर कहा कि हम अपनी बेटियों को समाज में अच्छे से रहना सिखाते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं और उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में सिखाते हैं, लेकिन इससे विपरीत हम शायद ही कभी अपने लड़कों से इन्हीं सब बातों को लेकर बातचीत करते हैं। रिवाबा के इस वीडियो के वायरल होने पर समर्थन और असहमति दोनों पक्षों में सोशल मीडिया पर चर्चा में हो रही है। अगली चौंकाने वाली खबर सीधे खेल जगत से जुड़े हुए मशहूर खिलाड़ी लियोनार्डो से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, लॉस एंजलिस नेशनल बास्केटबॉल लीग NBA की शीर्ष टीम लॉस एंजलिस क्लिपर्स के स्टार खिलाड़ी कोवही लियोनार्ड ने हाल ही में LA के करीब बसे शानदार रिहायशी इलाके में पैसिफिक पैलिसेड्स में 128 करोड़ 88 लाख का आलीशान बंगला खरीदा है। यह घर 12,000 स्क्वायर फीट में बना है, जिसमें 7 बेडरूम, 12 बाथरूम, जिसमें एक इन्फिनिटी स्विमिंग पूल और 10 लोगों के लिए शानदार फिल्म थिएटर भी बनाया गया है। लियोनार्ड दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट में 43वें नंबर पर है, जिसके बाद लोग उनकी कुल आमदनी को लेकर बेहद उत्सुक है। आइए आगे देखते हैं आपको सबसे रोमांचित कर देने वाली खबर। सरहद के पास बसे खूबसूरत शहर जैसलमेर में जब ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में होली के दिन माहौल के बीच बादशाही बरकरार, शहजादा सलामत के जयकारे गूंजते हैं, तो यह लगने लगता है कि बादशाह व शहजादे की सच में कोई सवारी आ रही है। सोनार दुर्ग में घुलंडी के दिन बादशाह और शहजादा का स्वांग होता है। यह परंपरा वर्षों से आज भी कायम है। इस परंपरा में एक बादशाह बनाया जाता है। एक दिन के बादशाह बनने का गौरव पुष्करणा समाज के व्यास जाति के विवाहित व्यक्ति को ही मिलता है। वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन आज भी किया जाता है। होली के मस्तीमय व उल्लास के निकाली जाने वाली सवारी में भी लोग फाग गीत गाते हुए साथ चलते हैं। यह नज़ारा देखने दूर दराज से लोग आते हैं। वर्षों पहले हुई बादशाह शहजादा की यह प्रथा के पीछे कई अलग अलग कहानियां प्रचलित भी है। अब आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी प्रदीप जाधव। आभार ईमानी। अच्छी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाती हुए
सबसे पहले बात करें कोरोना की महामारी के बीच देश भर में 3,83,000 करोड़ का विदेशी इन्वेस्टमेंट हुआ। गुजरात विदेशी इन्वेस्टर की पहली पसंद रहा है। गुजरात की इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर यह है कि इस दौरान गुजरात में विदेशी निवेश तकरीबन 1,58,000 करोड़ से भी ज़्यादा हुआ। DPIT की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019-20 की तुलना में यह एक रिकॉर्ड है। गुजरात विदेशी निवेश के मामले में पहले स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटका दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। लॉकडाउन सभी इंडस्ट्री के लिए ख़राब नहीं रहा है। बात करें गेमिंग इंडस्ट्री की तो इसमें काफ़ी तेज़ी आई है। लोगों ने इस लॉकडाउन के समय में ज़्यादा वक्त गेम खेलने में बिताया है, जिसकी वजह से भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लॉकडाउन के बाद इसमें 60% का इजाफा हुआ है। भारत में गेमिंग मार्केट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसका मुख्य कारण लॉकडाउन ही रहा है। काफ़ी ई स्पोर्ट्स प्लेयर बाहर आए हैं जो गेम्स खेलकर पैसे कमाते हैं, और जो भारतीय गेमिंग स्टूडियो है उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। कोरोना की वजह से भारत में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। वर्ष 2020 में वर्क फ्रॉम होम वाली नौकरियों में 140% की बढ़ोतरी देखी गई है। गूगल की एक रिपोर्ट का कहना है कि भारत में लोग सेहत को ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर से ऑनलाइन सुझाव लेने का एक नया दौर शुरू हुआ है। गूगल का कहना है कि ऑनलाइन लर्निंग में भी काफ़ी तेज़ी आई है। हर 5 में से 4 लोग यूट्यूब में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इससे अच्छे कंटेंट की मांग बढ़ रही है और वर्क फ्रॉम होम वाली नौकरियों में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। अच्छी खबर में बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्य पांडे, जो अभी दिल्ली में SEP है, उन्होंने अपना अनुभव लोगों को बताते हुए कहा कि अगर आपको UPSC क्लियर करना है तो खुद से जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना फ़ायदेमंद रहेगा। कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें यह बात ट्विटर पर बताई और साथ में खुद से लिखे हुए नोट्स भी शेयर किए। जब हौसले बुलंद हो तब कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, मंजिल मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ मियामी ओपन में। डेनियल मेडवेडेव, जो काफ़ी प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर है, उन्होंने मियामी ओपन को जीत लिया है। एलेक्सी पोपियरी ने जो 7-6, 6-7, 6-4 से हरा के इस खिताब को अपने नाम किया है। उनका कहना था कि मैच के दौरान एक वक्त आया जब मैं ठीक से चल भी नहीं सकता था। एक वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि मैच को यहीं छोड़ दूं और सो जाऊं और ये कह दूं कि बस सब खत्म। अच्छी खबरों के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। और भी अच्छी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं प्रदीप जाधव आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।